नमस्कार। इस ऑडियो में आप सुनेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव एकत्र होकर एक बहुत बड़ा परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। यह लेसन मैंने एटॉमिक हैबिट नाम की बुक से लिया है, जिसके लेखक जेम्स क्लियर हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेसफोल्ड को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1909 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेसफोल्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर ले जाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें, उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेसफोल्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे तो आप फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेसफोल्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिल टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन कराया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके, एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायो फीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांच की प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, यह एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है, इसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है, में विभिन्न कपड़े पहन कर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेसफोल्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार करने का प्रयोग जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेज़ी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करा दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके, जो पहले नज़र में नहीं आते थे, जबकि उनके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो जाती थी। इस तरह से सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेज़ी से आए कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेसफोल्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिल टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उन्होंने साइकिल और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विंगिंग्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी टीम ने अन्य साथी क्रिस फ्रूस ने यह रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वो ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की।
ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि में 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने में इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे देते हैं, और किस प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।